हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। नाउ जब हमने कोर्स चालू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो हमारा मेकाट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा डेटा कलेक्टिंग एलिमेंट, एक रहेगा हमारा डेटा पे वर्क करने वाला हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होगा वो हमारा एक्शन टेकिंग एलिमेंट होगा, है ना। ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके हमें मेकाट्रॉनिक सिस्टम देता है, राइट। दीज आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी मेकाट्रॉनिक सिस्टम। नाउ पिछले कुछ लेक्चर्स में हम कंटिन्यूअसली उन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे जो हम डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, मतलब कि सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स। नाउ अब ये सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स एक्चुअली करते क्या हैं, वो फिजिकल फिनोमेना को सेंस करेंगे, उन्हें मेजर करेंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल टेम्परेचर या फिर कोई और डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक फिजिकल फिनोमेनन्स हैं। इनको वो मेजर करेगा और बाद में फिर उसे वर्क करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजेगा, है ना, माइक्रो कंट्रोलर के पास भेजेगा। अब बात ऐसी हो जाए कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगी या फिर फिजिकल टर्म जो ये सेंसर मेजर करेगा, उसे रीड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट फिजिकल फिनोमेना तो मेजर करेगा नहीं। सो जो भी मेजर्ड डेटा है, जो भी कलेक्टेड डेटा है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअली हमें ऐसे भी एलिमेंट्स लगेंगे या फिर हमने एक ऐसी प्रोसेस करनी पड़ेगी जो इन फिजिकल फिनोमेना को, जो मेजर किया हुआ फिजिकल फिनोमेना है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब कि वोल्टेज हो सकता है या फिर करंट हो सकता है, राइट। जो मेजर्ड फिनोमेना है वो फिजिकल फिनोमेना होगा, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जैसे कि वोल्टेज या फिर करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सिग्नल्स कलेक्ट किया गया है वो इनअप्रोप्रिएट है, उसके अंदर कुछ नॉइज़ है, मतलब कि जो हमारा कलेक्टेड डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अगर कलेक्ट किया गया है या फिर उसे कन्वर्ट किया गया है तो वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर वर्कआउट कर सके, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस की। कुछ ऐसे डिवाइस, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे कलेक्टेड डेटा को प्रॉपर फॉर्म में ले करके आए, उसे वर्केबल फॉर्म में ले करके आए, सच दैट जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो उसे अच्छे से रीड करे और अकॉर्डिंगली उसे प्रोसेस करे, राइट। तो जो सिग्नल्स आते हैं ट्रांसड्यूसर्स, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन लीनियर हो या फिर वो बहुत ही रॉ डेटा हो, राइट। तो इन सबको कन्वर्ट करने का जो काम है वो सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट्स करेंगे, राइट। अब जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, अच्छा भाई टेक्निकली देख लेते हैं हम। नाउ ट्रांसड्यूसर्स सेंस फिजिकल फिनोमेना सच एज rise in temperature and convert the measurement into an electrical signal, that is voltage or current. However, these signals may not be in appropriate form to employ them to control a mechatronic system. The signals given by transducer may be nonlinear in nature or may contain noise. Thus, before sending these signals to the mechatronic control unit, it is essential to remove the noise, non-linearity associated with the raw output from a sensor transducer. It is also needed to modify the amplitude and form of the output signals into respective acceptable limits and form which will be suitable to the control system.
These activities are carried out by using signal conditioning devices and the process is termed as signal conditioning. राइट। अच्छा भाई, अब अलग अलग सिग्नल कंडीशनिंग जो ऑपरेशंस होंगे वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई नॉन लीनियर डेटा अगर कलेक्ट हुआ है तो उस कलेक्टेड नॉन लीनियर डेटा को हमें लीनियर डेटा में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब ये जो कन्वर्जन होगा वो सिग्नल कंडीशनिंग होगा और वो कैरी आउट होगा किसी सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट के द्वारा, राइट। सो अ नॉन लीनियर डेटा कलेक्टेड हैज़ टू बी चेंज टू लीनियर वन, या फिर हाई एम्पलीट्यूड का डेटा है तो उसे हमें लो एम्पलीट्यूड में, मतलब कि एक्सेप्टेबल एम्पलीट्यूड में करना है, मतलब कि उसे एट्यूनेट करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कलेक्टेड डेटा है वो बहुत ही लो एम्पलीट्यूड का है, राइट, तो उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसका हमें एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाई एम्पलीट्यूड को हमें लो एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़े या फिर लो एम्पलीट्यूड को हाई एम्पलीट्यूड में करना पड़े, एम्पलीफिकेशन करना पड़े। या फिर अगर जो हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा रॉ है, उसके अंदर कुछ अनवांटेड डेटा भी कलेक्ट हुआ है जिसे हम नॉइज़ कहते हैं, तो उस नॉइज़ को हमें एलिमिनेट करना है, दैट इज़ वी हैव टू कन्वर्ट द नॉइजी डेटा इनटू नॉइज़ फ्री डेटा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एनालॉग डिजिटल एनालॉग जो हमारा सेंस है उसे हम डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, राइट। या फिर जो नॉन आइसोलेटेड है उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट। तो भाई जो सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम्स है उनका फंक्शन जो है वो होता है इन्हेंस करना सिग्नल की क्वालिटी को, राइट। सिग्नल की क्वालिटी को दे विल इन्हेंस। अच्छा भाई आगे देखते हैं। सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ सिग्नल कमिंग फ्रॉम सेंसर इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। अब किस तरह से इन्हांस करेंगे वो, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कि सिंस हम समझ सकते हैं कि जो हमारा अगर रॉ डेटा है और सिंस अगर रॉ डेटा अगर हमारे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, उसे कुछ नुकसान कर सकता है, तो ये ज़रूरी होगा कि हम उसके अंदर का जो डैमेजिंग एलिमेंट है वो हम निकाल दें या फिर उसे रिपेयर करें, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू प्रोटेक्ट द एलिमेंट ऑफ द मेकाट्रॉनिक सिस्टम, दैट इज टू प्रोटेक्ट द डैमेज ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द मेकाट्रॉनिक सिस्टम सच माइक्रोप्रोसेसर्स फ्रॉम हाई करंट और वोल्टेज सिग्नल्स। ना ऐसा हो सकता है कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका करंट या फिर बहुत ज़्यादा हो या फिर उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, सिंस हाई वोल्टेज और करंट हमारे एलिमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको एक्सेप्टेबल रेंज में ले करके आएँ, राइट, सच दैट हमारे जो मेकाट्रॉनिक सिस्टम के एलिमेंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, राइट। So the very first thing will be to protect the elements of the mechatronic system. Moving forward, the second thing is right type of signals, right? That is to convert the output signal from a transducer into the desired form, that is voltage or current, right ना। जैसे कि हमने बात कही कि अगर जो हमारा फिजिकल फेनोमेना है उसे अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे रीडेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, राइट, दैट इज डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। जैसे कि वोल्टेज में हम कन्वर्ट करेंगे या फिर करंट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज राइट लेवल ऑफ सिग्नल। जैसे कि हमने कहा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि हो सकता है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड का हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत लो एम्पलीट्यूड का है और वो हम रीड ना कर पा रहे हों। इन दैट केस ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो डेटा है उसे रीडेबल फॉर्म में हम ले करके आएँ, और रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए या तो हमें
डेटा को एम्पलीफाई करना पड़ेगा या फिर उसका जो हाई एम्पलीट्यूड है उसे लो एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जो थर्ड थिंग हो जाती है वो दैट इज टू ब्रिंग द कलेक्टेड डेटा इनटू राइट लेवल ऑफ सिग्नल, दैट इज टू एम्पलीफाई और एट्यूनिएट द सिग्नल्स टू अ राइट एक्सेप्टेबल लेवल फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। या फिर जैसे कि हमने कहा कि डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ नॉइज प्रेजेंट हो, मतलब कि अनवांटेड डेटा भी हम कलेक्ट कर लें, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो अनवांटेड डेटा है उसे हम एलिमिनेट करें, दैट इज टू एलिमिनेट द नॉइज फ्रॉम अ सिग्नल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मैनिपुलेशन, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम सिग्नल रीड कर रहे हैं उसे, अच्छा भाई, अब ये तो बात हो गई कि सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम किस किस टर्म्स में जो कलेक्टेड सिग्नल है उसे एनहांस करेंगे, राइट। हमने देखा कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे, राइट टाइप ऑफ सिग्नल के लिए करेंगे, लेवल ऑफ सिग्नल अच्छे करने के लिए करेंगे, नॉइज़ को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे, या फिर जहाँ पे डेटा हमें मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ मैनिपुलेशन भी करेंगे। ये सब जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ व्हाट अ सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम इज़ एम्प्लॉयड टू डू सो, राइट। अच्छा भाई, अब इसमें हम एक एक फंक्शन की बात करेंगे, जैसे कि द वेरी फर्स्ट पार्ट हो जाता है एम्प्लीफिकेशन का या फिर एट्यूनिएशन का, है ना। या फिर जैसे कि अगर हमारा कलेक्टेड डेटा है ये बहुत कम एम्पलीट्यूड का है तो उसे हमें मैग्नीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर वाइस वर्सा, दैट इज़ अगर डेटा हमारा बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड का है तो सिंस वो एम्पलीट्यूड हमें हमारे किसी मेकाट्रॉनिक सिस्टम के कंपोनेंट को हार्म ना करे, डैमेज ना करे, तो उसे हम एट्यूनिएट करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां हमें एम्पलीफिकेशन या फिर एट्यूनिएशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा जो CNC मशीन का मशीन टूल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, जहाँ पे वो पैनल होता है जिसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं। अब बात ऐसी है कि वो जो कंट्रोल यूनिट है वो वोल्टेज एक्सेप्ट करता है 0 से 10 वोल्ट तक, है ना। लेकिन जो हम CNC मशीन्स के अंदर सेंसर्स लगाते हैं वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है मिली वोल्ट्स में, मतलब कि 0 से भी कम वोल्ट, है ना। हमने क्या कहा कि हमारा जो पैनल है वो रीड करेगा वोल्टेज जिनका एम्पलीट्यूड होगा 0 से 10 वोल्ट तक का। लेकिन जो हमारा सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं वो सेंसर्स डेटा सेंस करते हैं और भेजते हैं जिनकी रेंज होती है मिली वोल्ट्स में। तो अब सीधी सी बात है, अगर 0 to 10 वोल्ट्स का वोल्टेज वो रीड कर सकता है लेकिन उसे उसकी रेंज से कम वोल्टेज अगर मैं फीड करूं तो उसे रीड ही नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि सेंसर जो मिली वोल्ट्स में फिजिकल फेनोमेना को सेंस कर रहा है उसे हम एम्पलीफाई करें, उसका एम्पलीट्यूड हम बढ़ाएं और उसे रीडेबल रेंज में ले करके आएँ, दैट इज़ 0 से 10 वोल्ट के बीच हम ले करके आएँ सच दैट हमारा कंट्रोल यूनिट उसे रीड करे, राइट। और ये सब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे हम ऑप एम्प भी बोलते हैं। किसके द्वारा करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं एम्पलीफिकेशन और एटेन्यूएशन की। वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम सच एज मशीन टूल, कंट्रोल यूनिट ऑफ CNC मशीन टूल एक्सेप्ट voltage amplitudes in a range of 0 to 10 volts. However, many sensors produce signals of the order of millivolts. This low level input signals from sensors must be amplified
to use them for further control action. Operational amplifiers are widely used for amplification of input signals. अच्छा भाई, अब जब हम बात करते हैं कि ये जो एम्पलीफिकेशन या एटेन्यूएशन होगा, ये हम मैक्सिमम केसेस में ओप एम्प के मदद से करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ओप एम्प होता क्या है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, द फिगर इज शोइंग द सर्किट डायग्राम ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना। आपके सामने स्लाइड के ऊपर जो डायग्राम है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। अब जब हम इसके ओप एम्प की बात करते हैं तो ओप एम्प का अंदर उसके टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं। किसी भी ओप एम्प के टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं। उसके अंदर से 2 इनपुट टर्मिनल हैं, 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं जो कि वोल्टेज के इनपुट टर्मिनल्स हैं। एक आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल हम कहेंगे ये एक नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग, ये दोनों भी इनपुट टर्मिनल हैं जो कि वोल्टेज का इनपुट लेते हैं। और ये हमारा आउटपुट, एक आउटपुट टर्मिनल है, राइट। और 2 हम एक्सटर्नली पावर सप्लाई करते हैं, जैसे कि ये एक पावर सप्लाई और एक पावर सप्लाई। तो टोटल जो टर्मिनल्स होते हैं वो होते हैं 5। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने टर्मिनल्स होते हैं भाई? टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं। 2 इनपुट टर्मिनल और 2 पावर सप्लाई और एक आउटपुट टर्मिनल, राइट। अच्छा भाई, अब इसका वर्किंग देख लेते हैं कि इन जनरल ओप एम्प एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेजेस V+ एंड V-। जो हमारा वोल्टेज है उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को वो एम्पलीफाई करता है, राइट। और जो आउटपुट होता है वो होता है V out इक्वल्स टू G इंटू V+ माइनस ऑफ V-, है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा आउटपुट होगा। और जो G है वो है ऑपरेशनल गेन, है ना। ये ऑपरेशनल गेन दोनों भी इनपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो द फिगर शोज द inverting configuration of an op amp. The input signal is applied at the inverting terminal of the op amp through the input resistance Rin. The non-inverting terminal is grounded. The output voltage Vout is connected back to the inverting input terminal through resistive network of Rin and feedback resistor Rf. Now at node A we can write, जैसे नोड A, हमारा जो नोड है A है दैट इज आउटपुट, वहाँ हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू V in अपॉन R1, V in अपॉन R1। और the current flowing through RF is also I1 because the op amp is not drawing any current. Therefore, the output voltage is given as Vout equals to minus of I1 RF equals to minus of V in RF upon R1. Thus, the closed loop gain of op amp can be given as G equals to Vout upon V in equals to minus of RF upon R1। जहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अ फेज शिफ्ट बिटवीन V in एंड V out। So, dear students, that was all where we started our chapter signal conditioning devices. We discussed about the different signal conditioning operations and how the signal conditioning element enhances the quality of signal coming from a sensor in various terms. In the next lecture, we will continue our discussion on the various other
signal conditioning elements. Till then, have a good day.